डिफरेंस बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन होता है अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं धीरे धीरे वो अपेयर होने लग जाती हैं, अनफोल्ड होने लग जाती हैं, दिखने लग जाती हैं, और उसी को हम कहते हैं मैच्योरेशन। और लर्निंग क्या है? लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मैच्योरेशन का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी सॉरी, एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट में जो है नई नई चीजें देखते हैं, नई नई चीजें डेली सीखते हैं। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैच्योरेशन जो है, इट हैज फिक्स्ड एज लिमिट। एक मैच्योरेशन में एक फिक्स एज लिमिट होती है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके टीथ कब आएंगे? एक पर्टिकुलर एज में जो है उसके टीथ आते हैं, पर्टिकुलर एज में वो चलना सीखता है, एक पर्टिकुलर एज में अडोलेसेंस आती है। तो बहुत सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक पर्टिकुलर एज तक जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी एक फिक्स्ड एज लिमिट होती है। लेकिन लर्निंग इज अ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम डेली कुछ जो है नया सीखते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। थर्ड पॉइंट है, इट इज रिलेटेड विद फिजियोलॉजी एंड इंटरनल कैपेसिटी। तो मैच्योरेशन फिजियोलॉजी और इंटरनल कैपेसिटी से रिलेटेड होती है, जबकि लर्निंग जो है इट इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज। तो पर्सन जो है, जैसे स्टूडेंट्स ही हैं, तो डेली लाइफ डेली क्लासेस में उन्हें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नई नई एक्टिविटीज परफॉर्म करने को मिलती हैं, जिससे वो कुछ नया सीखते हैं। तो लर्निंग में क्या है? लर्निंग इट इज रिलेटेड टू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस, कि हम एक्टिविटीज के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है लर्न करते हैं, सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट है, मैच्योरेशन में नो इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, की हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें मोटिवेशन का कोई रोल नहीं होगा, मोटिवेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मोटिवेशन इज असेंशियल फॉर लर्निंग। क्यों? मोटिवेशन जो है लर्निंग में बहुत एसेंशियल रोल है, कि हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं लर्न करने के लिए, तो उसकी लर्निंग बेटर होती है। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लर्निंग। मैच्योरेशन जो है लर्निंग पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन लर्निंग जो है मैच्योरेशन पे डिपेंड करेगी। सिक्स्थ पॉइंट है, नो नीड ऑफ प्रैक्टिसिंग फॉर बिहेवियरल चेंजेस। अब मैच्योरेशन के कारण जितने बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लर्निंग में जो है नीड ऑफ प्रैक्टिस रहती है, यहाँ नीड प्रैक्टिस फॉर बिहेवियरल चेंजेस। सेवेंथ पॉइंट है, मैच्योरेशन इज अफेक्टेड बाय हेरिडिटरी डिफरेंसेस। तो पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, उससे थोड़ा हेरिडिटरी डिफरेंसेस जो हैं हर एक पर्सन में रहते हैं, और मैच्योरेशन जो है उस पे हेरिडिटरी डिफरेंसेस का जो है इफेक्ट रहता है। लेकिन लर्निंग में मेंटल डिफरेंसेस का इफेक्ट रहता है। लर्निंग इज इफेक्टेड बाय मेंटल डिफरेंसेस। अब एक स्टूडेंट है जो गिफ्टेड लर्नर है, दूसरा स्टूडेंट जो है वो क्या है? क्रिएटिव लर्नर है, तीसरा स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि एवरेज लर्नर है, और चौथा है हमारे पास स्लो लर्नर। सब में जो है थोड़ा थोड़ा मेंटल डिफरेंस रहता है, और एक जो है वो जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेता है, तो दूसरा जो है स्लो ग्रैब करता है चीज़ों को। तो इस तरीके से जो है मेंटल डिफरेंसेस जो है उसका जो है असर जो है लर्निंग में देखने को मिलता है।